देखने को मिल रहा है, जिस पर हमें चर्चा करना है। न्यूज है गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस फाउंडर डाइज इन रोड एक्सीडेंट इन यूएस रिपोर्ट्स। अब ये न्यूज जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत के संदर्भ में, खालिस्तान के संदर्भ में, और जिस प्रकार से खालिस्तान भारत को तोड़ने का जो मंसूबा रखा है, जिस प्रकार से खालिस्तान के समर्थक जो हैं वो भारत को सिख कम्युनिटी के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत को तोड़ने की साजिश रचने वाला ये खालिस्तानी आतंकी पन्नू जो है, इसकी मौत हो गई है, ऐसा समाचार आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि पन्नू का कार एक्सीडेंट हुआ है और कार एक्सीडेंट के बाद इसकी मृत्यु हो गई है, और खालिस्तानियों की जिस प्रकार से हत्या हो रही थी उसके बाद पन्नू जो है वो अंडरग्राउंड था। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, और अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि भारत की सुरक्षा को लेकर इसके माध्यम से काफी खर्चा था। एक तरह से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा जो है खतरा भी था। सेवरल सोशल मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम दैट गुरपतवंत सिंह पन्नू, a pro-Khalistan activist and founder of Separatist Sikh for Justice, was killed in road accident in the United States. However, there is no official confirmation of his death. लेकिन अभी तक इसके मृत्यु की जो है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो अभी तक जानकारी है उस पर हम बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये खालिस्तान टेररिस्ट जो है वो पन्नू जो है देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जिसका नाम सिख फॉर जस्टिस है, उसका कुख्यात खालिस्तानी आतंकी है जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिका में कहा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई है। और जो जानकारी कल रात तक आई थी, उस जानकारी के आधार पर अगर हम बात करें तो अमेरिका के हाईवे नंबर 101 पर जो है वो पन्नू का कार एक्सीडेंट हुआ है, और कार एक्सीडेंट में जो है इसकी मृत्यु हुई है। जानकारी के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक इसकी कोई भी औपचारिक रूप से जो है वो पुष्टि नहीं की गई है। ये तस्वीर आई है, कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया गया है कि एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, और ये आपके स्क्रीन पर ये इसकी गाड़ी है, जिस गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो पन्नू की गाड़ी है, और जो भी ओरिजिनल समाचार होगा वो जल्द ही आएगा। पन्नू के बारे में कहा जाता है कि पन्नू जो है वो पिछले कुछ समय से अंडरग्राउंड था। इसका लोकेशन पुलिस जो है वो ट्रेस करना चाह रही थी, लेकिन ट्रेस इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसने मोबाइल को जो है वो स्विच ऑफ करके रखा था। पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवड़, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होने के बाद यूके में अवतार सिंह खांडा की मौत के बाद कहा जाता है कि पन्नू बहुत ज्यादा डर गया था, और ये डर थी उसकी कि कहीं इन तीनों आतंकियों के हमले के बाद चौथा नंबर इसका ना आ जाए, और कल यही सुनने को मिला कि कल इसकी जो है वो मृत्यु हो गई है। अब ये करता क्यों था, क्यों भारत सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था, इसके ऊपर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रहा है दोस्तों, जिसमें आपको खालिस्तान का झंडा नजर आ रहा है, लिखा हुआ है सिख वांट फ्रीडम। ठीक है, अब सिख जो है वो आजादी के बारे में बात कर रहा है, और ये जितना भी आपको मूवमेंट नजर आ रहा है, इस मूवमेंट का अगर रचयिता अगर हम बात करें तो ये वही पन्नू था। अमेरिका में बैठकर जो है ये भारत सरकार को धमकी देता था। पन्नू के बारे में कहा जाता है कि मूल रूप से पंजाब के अमृतसर का एक गांव है जिसका नाम है खानकोट, वहीं का रहने वाला है, जिसके बाद वो विदेश चला गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर या आईएसआई के इशारे के पर जो है ये खालिस्तानी मंसूबों को पूरा करने में काम करता था। अमेरिका के अलावा इंग्लैंड, कनाडा में भी अपने संगठन के माध्यम से ये भारतीय विरोधी, भारत के विरोध में जो है ये प्रोपोगेंडा चलाने का जो है वो काम कर रहा था। अब ये आप देख रहे हैं जिस पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये डिमांड कर रहे हैं किस चीज का, डिमांड कर रहे हैं भारत से आजादी का। इनके द्वारा जो है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि हमें जो है वो सिख कम्युनिटी के नाम पर जो है एक अलग देश चाहिए, और ये यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएसए में बैठकर या देश के विश्व के अन्य देशों में भी बैठकर जो है भारत विरोधी गतिविधियों में ये लगे रहते थे। अब कुल मिलाकर जो है ये अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में अशांति फैलाने की काफी सारी कोशिशों में जुटा हुआ था। भारत की एजेंसियों को बदनाम करने के लिए वो बार बार अलग अलग प्रोपेगेंडा चलाकर वो दबाव बनाए रहता है। हाल ही में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से खालिस्तान समर्थकों की हत्या हुई, उस हत्या के बाद कनाडा और अमेरिका में जो भारतीय दूतावास में रहने वाले जो भी अफसर थे उनको जिम्मेदार ठहराते हुए इसने जो है उनका वीडियो जारी किया, फोटो जारी किया था, और उस फोटो में जो है इसने धमकी भी दिया था।
अब कहा यह जा रहा है कि कनाडा में, कल आपको याद होगा इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस पर बहुत ही नर्म रवैया अपनाए हुए हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि कनाडा सरकार जो बनी हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी मानसिकता के जो लोग हैं उनका समर्थन है, और कनाडा की सरकार जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि उसे किसी प्रकार का दिक्कत हो। तो कुख्यात जितने भी आतंकी थे, इन आतंकियों के संपर्क में पन्नू था। कल मैंने एक वीडियो आपको और भी दिखाई थी एस जयशंकर साहब की, जिसमें इन्होंने जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे बात की और कहा कि भारत के जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनकी सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरा ना उत्पन्न हो। और उसके बाद हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के द्वारा और यूके के द्वारा जो है इस बात की पुष्टि की गई कि हम उनकी सुरक्षा को रखेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो आतंकी है पन्नू, ये जितने भी खुखार आतंकी हैं, जैसे कि यूके में बैठा हुआ बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप का परमजीत सिंह पम्मा है, कनाडा में रहने वाला केटीएफ चीफ हरदीप सिंह निज्जर, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का मलकीत सिंह फौजी, इन सबके संपर्क में था। और ये लगभग विश्व के अन्य देशों में, विश्व के अन्य क्षेत्रों में बैठकर जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो मूवमेंट चलाते थे, और इनका पूरा का पूरा प्रयास जो होता था वो भारत में जो है एक तरह से अगर हम बात करें तो अराजकता फैलाने का जो है ये प्रयास था। पंजाब पे जो भी गैंगस्टर थे, जो भी युवा थे, उनको अलग खालिस्तान के लिए लड़ने के लिए ये सब उकसा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे आतंकवादी जो है वो घोषित किया है। ये स्वघोषित सरगना है, अमृतसर का गांव है, नाम है खानकोट, जहां ये पैदा हुआ है। आईएसआई की मदद से पंजाब में खालिस्तानी मुहिम चला रहा था, पैसे को लालच देकर युवाओं को भटकाता था, खालिस्तानी आतंकी बनाता था। पन्नू की अमृतसर स्थित अचल संपत्ति एनआईए ने जो है जब्त कर ली है। 1 जुलाई 2020 को इसे आतंकी जो है वो घोषित कर दिया गया था। हाल ही में 8 जुलाई को भारतीय दूतावास घेरने का इसने ऐलान किया है। पन्नू पर दंगे के लिए उकसाने और राजद्रोह जैसे कई सारे केस जो हैं वो दर्ज है। 2020 में पन्नू ने जो है एक रेफरेंडम किया, और उस रेफरेंडम के माध्यम से खालिस्तानी आंदोलन को जो है वो बढ़ाने का काम कर रहा था, और इस रेफरेंडम का नाम रखा था पंजाब रेफरेंडम 2020। अब ये जो रेफरेंडम था, इस रेफरेंडम के माध्यम से ये खालिस्तानी आंदोलन चला रहा था, और सिखों को जो है वो अलग खालिस्तान की मांग के लिए जो है वो उकसाने का काम कर रहा था। सिखों को खालिस्तान मुहिम से जोड़ने के लिए पन्नू सोशल मीडिया पर जो है वो बार बार अपने वीडियो डालता था, और भारत में किस प्रकार से सिखों के साथ बर्ताव हो रहा है वो फर्जी वीडियो डालकर जो है वो सिखों को उकसाता था। बार बार 1984 का जो सिखों का नरसंहार हुआ है उसको लेकर जो है बात करता था। आपको याद होगा कि कल की क्लासेस में मैंने एक वीडियो दिखाई थी, जिस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से 1984 के बाद वर्षी के रूप में जो है वो एक झांकी निकाली गई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या को जो है वो दिखाया गया, जिसमें 2 सैनिक जो हैं जो कि सिख कम्युनिटी से संबंधित हैं, वो जो है वो गन लिए हुए हैं और इंदिरा गांधी जी की हत्या कर रहे हैं, ऐसा करके ये जो है जश्न मना रहे थे। तो ये सारी वीडियो हमने कल आपको दिखाई थी, जिसके बाद जो है वो भारत सरकार ने जो है वो काफी कड़े जो है वो तेवर अपने दिखाए हैं, और कनाडा की सरकार से पूछा भी है कि आपके यहाँ ये कैसी गतिविधियां जो है वो भारत विरोध में चल रही थी। तो सिखों को खालिस्तान मुहिम से जोड़ने के लिए पन्नू के बारे में मैंने कहा कि ये सोशल मीडिया का सहारा लेता था। पन्नू के लिए खालिस्तानी नारे लिखने वाले जो भी लोग थे उनको वो फंडिंग करता था। पंजाब में कई ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं जिसको पन्नू के कहने पर सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर खालिस्तानी नारे और खालिस्तान जिंदाबाद, भारत के खिलाफ नारे या भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पे पकड़ा भी गया है। 2 और 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से, ये देखिए कुछ आपके पास जो है मीडिया की जो है वो कटिंग्स नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। कल जो है कंफर्म रिपोर्ट दैट खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू हैज डाइड इन रोड एक्सीडेंट, ये आपको देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा एक और जो है वो खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू डाइज इन रोड एक्सीडेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे। कुछ जो है सोशल मीडिया पर जो वेरीफाइड अकाउंट्स है, उस वेरीफाइड अकाउंट्स में से भी जो है इसके बारे में जो है वो जानकारी दी गई है कि ये इसकी हत्या हुई है। अब जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 महीने में अगर हम बात करें तो 3 खालिस्तानी आतंकी जो है मारे गए हैं, जिसमें अवतार
खांडा का नाम लें, आपके स्क्रीन पर यह अवतार खांडा नजर आ रहा है, जिसको कि 14 जून को भारतीय दूतावास पर हमले की योजना बनाने और खालिस्तान समर्थक नेता ही अवतार सिंह खांडा, जिसको ब्रिटेन में जो है इसकी मृत्यु हो गई है और सूत्रों ने बताया कि ब्लड कैंसर से पीड़ित था, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसको जहर देकर जो है वो मार दिया गया। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर यह परमजीत सिंह पंजवड़ नजर आ रहा है, जिसको 6 मई को खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो ये चीफ है, इसकी लाहौर में जो है वो हत्या कर दी गई। लाहौर के जौहर कस्बे में सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजवड़ की मौके पर मृत्यु हो गई। 1990 में पाकिस्तान में ये जो है वो शरण लेकर बैठा हुआ था और वहीं से भारत में जो है वो खालिस्तान विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त था। ठीक है, अब अगला जो अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर हरदीप सिंह निज्जर नजर आ रहा होगा, जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है। और हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कहा जाता है कि ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। 18 जून को कनाडा में जो है गुरुद्वारे के पार्किंग करने के समय इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा गया कि इसको बिल्कुल समय ही नहीं दिया गया कि अपने कार से उतर जाए। निज्जर जो है जिस गुरुद्वारे में इसकी हत्या हुई उसी गुरुद्वारे का ये प्रधान सेवक था। अब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही निज्जर की हत्या हुई उसके बाद कनाडा में जो है वो भारत विरोधी गतिविधियां जो हैं वो खालिस्तानी मानसिकता के जो भी उसके सपोर्टर हैं वो चलाने लगे। और कनाडा में अगर हम बात करें तो इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो बढ़ गई। बात केवल कनाडा तक ही नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट का पोस्टर बॉय अमृतपाल आपको जरूर याद होगा। अमृतपाल जो कि पंजाब में जो है वो खालिस्तान विरोधी मानसिकता को लेकर चल रहा था। जेल में वो खालिस्तानी आंदोलन को जो है वो कुचलने के लिए उसने पंजाब में जो भी सक्रिय लोग थे जो कि अमृतपाल के साथ संपर्क में थे उसको एनएसए ने पकड़ लिया है और आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में इस समय अमृतपाल जो है वो बंद है। अमृतपाल के बारे में कहा जाता है कि अमृतपाल जो है वो खालिस्तान का समर्थक था। वो युवाओं को इकट्ठा करके अलग खालिस्तान के नाम पर एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था। अजनाला में आपको याद होगा कि समर्थकों के साथ वो पुलिस थाने पर उसने हमला भी किया था और अपने जो भी लोग थे उनको वहां से छुड़ाया था। उसके बाद पुलिस की नजर जो थी वो अमृतपाल के ऊपर लग गई थी। 1 जुलाई की एक घटना आपको और भी याद होगी। 1 जुलाई को घटना जो हुई वो कहां हुई? यूएसए में हुई। ये फुटेज आपको नजर आ रहा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास में जो है वो आग लगा दी गई और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इसको लेकर जो मैथ्यू मिलर हैं जो इन्होंने जो है इसके ऊपर बात की। इन्होंने बताया कि अमेरिका में जो खालिस्तान में जो भारतीय दूतावास में जो आग लगाई गई है इसमें कहा जा रहा है कि ये जो निज्जर की हत्या हुई, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या का जो है वो बदला लिया गया है। और कहा यह जाए तो 5 महीने में दूसरी बार हमला है जो कि एम्बेसी में जो है वो किया जा रहा है। खालिस्तान समर्थकों ने जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के भारतीय दूतावास में जो आग लगाई इसके पीछे सिख फॉर जस्टिस का जो है नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसने 30 जून को ये बात कही भी थी कि 8 जुलाई को जो है वो भारतीय दूतावास को घेरेगा वहां और अगले दिन यानी कि 1 जुलाई को ये घटना हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार के जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, जिनका ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसके स्टेटमेंट के बाद से जो है ये सारी जानकारी जो है मिली है। फिलहाल इस मामले की जो जांच है वो FBI के द्वारा की जा रही है और इस घटना में कहा यह जा रहा है कि दूतावास को किसी भी प्रकार की नुकसान अभी तक नहीं देखा गया है। खालिस्तान समर्थकों ने जो है वीडियो जारी करके इसके बारे में बात किया है। उसने बताया है और सीधे से एक ही बात है कि भारत सरकार के विरोध में ये सारी गतिविधियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि वो खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो बहुत ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो यूनाइटेड नेशन के पास लेकर जाना चाहते हैं और यूनाइटेड नेशन को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो है वो सिखों के साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है, यानी कि भारत के सिखों को भी जो है वो भड़काना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिख कम्युनिटी जो है वो खालिस्तानी मानसिकता का सपोर्ट कर रहा है। आपस में ही अगर हम कनाडा की ही बात करें तो कनाडा में अगर हम देखें तो सिखों के अंदर जो है वो फाड़ आ चुका है। सिखों में जो है वो 2 गुट बन चुके हैं, एक जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, एक उसका जो विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ये सारी बातें हमने कही है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जिस पर कि हम बात कर रहे हैं। तो ये पहला न्यूज था जिसके ऊपर हमने बात किया। कैसा लगा न्यूज ये जरूर बताएं। इसके अलावा 18 जून को कनाडा में ये मारा गया, उसके बारे में जानकारी है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था और कनाडा की गतिविधियां ये देख रहा था। कनाडा के भारतीय दूतावास के बाहर इसने तिरंगे का जो है वो अपमान भी किया था। खालिस्तानियों ने पोस्टर में भारतीय दूतावास के अफसरों के जो फोटो लगाए हैं, किल इंडिया करके इसके ऊपर लिखा गया है, जिसके ऊपर कल हमने बात किया। और 8 जुलाई को ये एक रैली निकालने वाले हैं।
ये कुछ अधिकारी हैं जिनके फोटो को जो है इन्होंने अपने पोस्टर में लगाए हैं और इसको लेकर जो है भारत सरकार काफी ज्यादा जो है गुस्से में है, चाहे वो कनाडा की सरकार हो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार हो, यूके की सरकार हो, चाहे यूएसए की सरकार हो। ठीक है, तो ये पहला न्यूज था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। कैसा लगा न्यूज जरूर बताएं। और दोस्तों अभी और भी न्यूज है जिस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक आप अनअकैडमी पे नहीं जुड़े हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड है NOP10। इस कोड के माध्यम से आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर जो है वो डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं, जैसे एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर्स के गाइडेंस में पढ़ने का, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, इन सभी का लाभ आप उठा सकते हैं। तो कैसा लगा ये पहला टॉपिक? अपना कमेंट जो है वो करके जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र जो हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ये पहला न्यूज जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज पर और अगले न्यूज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं अगला न्यूज क्या है और अगला न्यूज क्या कह रहा है ना।